और इस सीरीज को आप देखते हैं तो आपको पायरेट्स कैरेबियन की याद आ जाती है। पायरेट्स जो कि समंदर पर राज करते हैं, मेरीन्स जो कि पायरेट्स हंटर्स हैं और पीस कीपर्स हैं। इन शॉर्ट पुलिस और चोर का खेल है। अमेजिंग एक्शन सीन्स और स्टंट से कई गुना आगे बढ़ के हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ पावर्स की अबसर्ड और अनरियलिस्टिक बॉडी मूवमेंट से लेकर उनकी यूनिक मैजिकल पावर्स, एबिलिटीज और मार्शल आर्ट मूव्स की एक्टिवेशन टेक्निक्स बहुत। वन पीस एक टोटा। कौन से टोटा की बातें कर रहे हो? ये वो टोटा है कि जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई हुई है, यानी कि सुपर हाइप टीवी सीरीज है जो कि एक बहुत ही मशहूर जापानीज एनिमे सीरीज के ऊपर बनी है। और इस जापानीज सीरीज की पहली एपिसोड आई थी 20 अक्टूबर 1999 के अंदर। और अब तक की तारीख में उस एनिमे सीरीज की 1076वीं एपिसोड आ चुकी है। मतलब कि हर हफ्ते में एक एपिसोड आ रहा है। इसी से ही अंदाजा लगा लें कि इस पे बनाया जाने वाला टीवी सीरीज कितना आतंकी होगा। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक बच्चा होता है और जिसका ख्वाब होता है कि पायरेट्स की दुनिया में किंग ऑफ पायरेट्स बने। और एक पायरेट को चाहिए होती है एक शिप और उसका क्रू। ये एक जापानीज कॉमिक सीरीज है, मगर इसमें जस्ट जापानीज कल्चर के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर्स के मल्टी कल्चरल मिथ्स और लेजेंड्स दिखाए गए हैं। और इस सीरीज को दो सेक्ट्स में डिवाइड किया है। पहला सेक्ट पायरेट्स जो कि समंदर पर राज करते हैं, मेरीन्स जो कि पायरेट्स हंटर्स हैं और पीस कीपर्स हैं। इन शॉर्ट पुलिस और चोर का खेल है। इन पायरेट्स और मरीन्स के लीडर्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स हैं और इनकी अजीबोगरीब ही सुपर पावर्स। और कुछ डेविल फ्रूट्स दिखाए गए हैं जिनको खाने से अजीबोगरीब पावर्स मिलती हैं और कुछ अजीबोगरीब सी लानतें भी मिलती हैं। समंदर के बीचों बीच एक सबसे ज्यादा खूंखार पायरेट्स का गढ़ है, उसको द ग्रैंड लाइन कहते हैं। और समंदर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसके ऊपर द लेजेंडरी पायरेट्स और एडमिरल मरीन्स के अलावा 7 वॉरलॉर्ड्स का भी राज है। और ये तमाम पायरेट वॉरलॉर्ड्स और मेरीन एडमिरल्स जो हैं वो अल्टीमेटली एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को आंसर करते हैं और वो ये माना जाता है कि वो चंद सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। और इस वन पीस सीरीज के अंदर जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो डिफरेंट रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ह्यूमन, कैटमैन, फिशमैन और इस तरह की और मजीद रेसेस हैं इसके अंदर। और इन तमाम रेसेस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर मजीद इनकी एक्सक्लूसिव किस्म की इनकी एबिलिटीज भी हैं। इस दुनिया की कहानी यूं शुरू होती है कि कोई 22 साल पहले किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड रॉजर को मेरीन्स ने पूरी दुनिया के सामने एक्सिक्यूट कर दिया था। और राजा जी मरते मरते भी लोगों को फाइल लगा देते हैं और कहते हैं जी जाओ मेरा खजाना ढूंढ लो, जो कि एक वन पीस के अंदर है। और वो वन पीस ग्रैंड लाइन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो कहता है कि जाओ और जाके उसे ढूंढ लो और अपनी किस्मत आजमा लो। और अब 22 साल बाद ये मंजर है कि हर बंदा अपनी जान हथेली पे लिए घूम रहा है और उसको ढूंढने की तगोदो में लगा हुआ है और किसी को नहीं मिल रहा वो। तो इस वन पीस ड्रामा सीरीज का मेन कैरेक्टर भी अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए समंदर को निकल पड़ता है और ये स्टोरी है उसके समुद्री सफर की। और हर कैरेक्टर की ओरिजिन्स और उसकी बैकग्राउंड स्टोरी इस तरीके से फिल्माई गई है और कब आपके दिल का एक एक पीस उस पे आ जाता है आपको पता भी नहीं लगता। हर कैरेक्टर की अजीब सी पावर्स हैं जिसके पीछे कोई ना कोई गरीब सी स्टोरी है जो कि इंतहाई वंडरफुल और इंटरेस्टिंग है। और मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर की वजह से आपको ये नहीं पता लगता कि ये हीरो है या विलन है, बिकॉज़ हर कैरेक्टर के ड्रीम्स को अचीव करने का अजीब सा एजेंडा है। जो कैरेक्टर आपको पहली नजर में ऐरा गहरा सा लगता है ना, वो अपने कैरेक्टर की वजह से और पर्सनैलिटी की वजह से व्यूअर्स का जिगर का गोशा बन जाता है। और हर कैरेक्टर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी की वजह से दूसरे से कनेक्टेड है और किसी को पता भी नहीं चलता। और कब ये कैरेक्टर खून के रिश्तों में बदल जाते हैं, इंडियन ड्रामे भी इनसे पीछे रह गए हैं। वन पीस टीवी सीरीज की लाइव अडेप्टेशन भी ओरिजिनल एनिमे सीरीज की तरह काजी प्रोडक्शंस ने ही इसको प्रोड्यूस किया है और इसको नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीम किया है। ओरिजिनली वन पीस की कहानी के लिखने का एजाज इचिरोदा को ही जाता है। वन पीस नेटफ्लिक्स सीरीज जो है उसके अंदर खुद भी राइटर शामिल है, लिहाजा स्क्रीन प्ले बहुत ही वेल प्लेस्ड है। वन पीस की सिनेमेटोग्राफी इसके अमेजिंग एक्शन सीन्स और स्टंट से कई गुना आगे बढ़ के है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की मुख्तलिफ पावर्स की अबसर्ड और अनरियलिस्टिक बॉडी मूवमेंट से लेकर उनकी यूनिक मैजिकल पावर्स, एबिलिटीज और मार्शल आर्ट मूव्स की एक्टिवेशन टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग है। और साउंड ट्रैक किसी भी फिल्म, मूवी या एनिमेशन की जान होता है और इस सीरीज को आप देखते हैं तो आपको पायरेट्स कैरेबियन की याद आ जाती है और गूज़बम्प्स इंड्यूसिंग है। वन पीस में बेशुमार मैजिकल पावर्स और बहुत सारी बिग स्केल पायरेट बैटल्स भी हैं, जिनका एक एक सीन और एक एक ट्रांसफॉर्मेशन विजुअली मेस्मराइजिंग है। और साउंड मिक्सिंग ऑफ एवरी स्क्रैच, बम्प, क्लिक, पॉप एंड थंप इम्पेकेबल और मेस्मराइजिंग है और कानों का शरबत है। दुनिया के बेहतरीन और मायनाज कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने इस वन पीस के एक्सट्रीमली डाइवर्स वर्ल्ड को अपने खून पसीना लगा दिया है और अपनी तमाम तर सलाहियतों का लोहा मनवा कर छोड़ा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के अलावा मेकअप और हेयर स्टाइलिंग भी एक एक कैरेक्टर की एब्सोल्युटली यूनिक और स्टनिंग है। स्पेशली फिशमैन और कैटमैन जो ह्यूमन से सेपरेट फिजिकल रेसेस दिखाई गई हैं, इन सब की सब जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप और हेयर
हार्ड आर्टिस्ट के हाथों का करिश्मा है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग आर द टू मोस्ट अंडररेटेड फील्ड्स ऑफ फिल्म मेकिंग। ट्रूली, क्योंकि दुनिया जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर जाए, कपड़े और रूप श्रृंगार एक ऐसी चीज है कि जो हर कैरेक्टर के ऊपर घंटों घंटों मेहनत करके लेयर बाय लेयर और स्टिच बाय स्टिच तैयार की जाती है। जैसे कि हमारी जॉन विक सीरीज के अंदर भी एक कैरेक्टर था किला, वो आप देख सकते हैं, और वो सीरीज देखने के लिए यहाँ आई बटन पे क्लिक करें। और आपसे एक वन पीस ऑफ रिक्वेस्ट है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को भाई तोड़ दें। बाय।